उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से एक बड़ी, अहम और पुलिस की सक्रियता को साबित कर देने वाली बेहद सराहनीय खबर आई। ये खबर 3 खालिस्तानी आतंकवादियों की पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त टीम की मुठभेड़ होने से जुड़ी हुई है। मुठभेड़ के दौरान संयुक्त पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में तीनों खालिस्तानी आतंकवादी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सीएचसी भेजा गया। बताया जा रहा है कि ये वही खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिन्होंने गुरदासपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड अटैक किया था। इन खालिस्तानी आतंकवादियों के पास से अत्याधुनिक असलहे और अन्य चीजें बरामद हुई है। इस बेहद साहसिक मुठभेड़ की खास बात ये रही कि तीनों खालिस्तानी आतंकवादियों से मोर्चा लेने वाली संयुक्त टीम की कमान पीलीभीत के पुलिस कप्तान अविनाश पांड्या ने खुद संभाल रखी थी, जिनकी सराहना खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने की है। मुठभेड़ की इस कामयाबी के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर व एसटीएफ चीफ अमिताभ यश मीडिया से मुखातिब हुए और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में खास जानकारी दी। आइए अब आपको सुनाते हैं कि मुठभेड़ के बाद मौके से एसपी पीलीभीत श्री पांड्या ने क्या बताया और मीडिया से मुखातिब होकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या जानकारी दी। देखिए जनपद पीलीभीत से यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास। सर, थाना पूरनपुर क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है सर, क्या पूरा मामला? देखिए, आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक, जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं, उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं। उन्हें सीएचसी पूरनपुर भेजा गया है। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। उनके बारे में जो बातें बताई गई हैं पंजाब पुलिस के द्वारा कि इनका कुछ फॉरेन कनेक्शन भी है, उसके संबंध में पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले इन्हें प्राथमिक उपचार कर सीएचसी भेजा गया है और उसके बाद जैसा भी डॉक्टरों द्वारा कहा जा रहा है वैसी चीजें की जा रही हैं और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। आपने देखा होगा कि आज सुबह सुबह तड़के जैसे ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस के साथ मिली थी, कितनी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए एसपी स्तर के जो जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एक स्विफ्ट एक्शन करते हुए पंजाब से वांछित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया और उनसे भारी रिकवरी की गई है और रिकवरी में 2 AK-47 राइफलें, 2 ग्लॉक की पिस्टल तथा भारी संख्या में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन चीज़ों के बारे में जो माइन्यूट डिटेल है वो वहाँ के अधिकारी खुद एडीजी, आईजी तथा एसपी के द्वारा विस्तृत प्रेस वार्ता की जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये इंसिस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो हमारा जो वर्टिकल है, लॉ एंड ऑर्डर का वर्टिकल है, तथा अन्य स्टेट के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो हमारा सिस्टम है, वो उसने रियल टाइम इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और उसको तत्काल हमारे फील्ड में उसको भेजा हुई थी। हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए उसमें घायल हुए, इनको हम लोग अस्पताल ले गए और जहाँ इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई।
कोई मोटिव था क्या इनका पीलीभीत की तरफ आना, कोई पंजाब से इधर या छिपने की या कि आप सभी को अवगत है, जो पहले भी एक बार जब टेररिज्म पीक पे था तो कुछ तरह के क्षेत्र में लोग आते थे, लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग पहले भी हम लोगों को मिला था और आज भी मिल रहा, और उसके कारण ही हम लोग ऐसे तत्वों को यहाँ बढ़ावा नहीं मिलने देते हैं, और ये तभी होता है जब स्थानीय जनता आपके साथ हो और इन चीज़ों को के बारे में सूचनाएं हम लोगों को देती है। सर, इन लोगों की कोई मदद करने वाला भी था क्या पीलीभीत में जहाँ पर लोग थे? अभी तो ये सुबह की घटना है और ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद से फॉलो अप एक्शन में सभी चीज़ों को देखा है। क्या कोई ऐसी जानकारी मिली यहाँ किसी वारदात को अंजाम देने का उनको कोई मंसूबा था? अभी तो ये जो घटना करके आए थे वहाँ से जो प्राइमरी विषय तो यही कि छुपने की बात थी, लेकिन अगर इस तरह के अपराधी इस तरह के फायर पावर के साथ कहीं रहेगा तो बहुत शांति और उसके साथ तो नहीं रहेगा, उसकी मंशा हमेशा रहेगी कि यहाँ चीज़ें यहाँ भी गड़बड़ी करें। तो क्या यहाँ पे भी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स करने का ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस तरह के एलिमेंट जब आते हैं तो स्थानीय लोग भी जो शांति प्रिय हैं इस चीज़ों को लाइक। पीलीभीत लखीमपुर ऐसे जिले हैं, बगल में नेपाल सटा हुआ है, क्या वहाँ से कोई कनेक्शन या नेपाल भागने की कोई जानकारी, कोई इरादा? ये इतनी जो टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, जो किसी ऑपरेशन के संबंध में जो सूचनाएं शेयर करनी थी आपसे वो हमने आपसे शेयर की, और चीज़ें अगर कोई प्रकाश में चीज़ें आएंगी और अगर इसका प्रमाण मिलेंगे तो हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। पंजाब पुलिस ने इंफॉर्मेशन सिर्फ शेयर की थी या वो पंजाब पुलिस की टीम भी आई थी और इस उनकी टीम भी शामिल। बीते कुछ सालों से एनकाउंटर कहाँ है, कहाँ कोई लोकल बैंक कर्मचारी मिला जिसने बताया कि इधर से जाने? ये अभी क्योंकि टोपोग्राफिकली जो बैंक है वो बड़ी ऑकवर्ड जगह पर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बैंक के द्वारा जो सुरक्षा के उपाय होने चाहिए वो वहाँ पे नहीं थी। ये हम लोग बैंक के अधिकारियों से और उचित प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ों को उठाएंगे। फिलहाल ये काफ़ी संतोष का विषय है कि चीज़ें हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही सही बता। सर, साइबर क्राइम को रोकने के लिए जागरूकता के अलावा आप लोग की नए साल में क्या तैयारी है? जागरूकता के अलावा हमारी जो अपनी ट्रेनिंग है उसकी भी है, और साथ साथ हम लोगों ने, आप अवगत हैं कि हर एक जिले में एक थाना है, प्लस हर एक थाने पे साइबर डेस्क है, और विशेष ट्रेनिंग का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत सारे नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी भारत सरकार की तरफ से आए हैं, जिसपे हम अपने लोगों की इन हाउस ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। आमतौर पर पॉलिटिकल लोग इसको घेरते हैं, और अब तो दो सरकारों के बीच की बात हो गई, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, तो आपको लगता है कि इस तरह की जो आलोचना है उस पर कुछ कमी आएगी? ये राष्ट्रीय सुरक्षा और टेररिस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जो अच्छा कार्य पुलिस ने किया है और 2 राज्यों की पुलिस ने किया है। एक फेडरल स्ट्रक्चर में 2 राज्यों की पुलिस में भी बहुत अच्छा समन्वय रहना चाहिए, और उसका एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इन चीज़ों पे मैं, जो आपका प्रश्न है उस पर नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत ही बहादुरी और बहुत ही शौर्य का काम है जब इस तरह के अपराधियों के साथ सूचना मिले और हमारे अधिकारी उस राज्य की टीम के साथ लीड करे, तो उनके बहादुरी को हम लोग इस छोटी बातों को करके हल्का न करें तो देखो। सर, जो चिनट वाली घटना है इसमें ये सब कोई पर्टिकुलर गैंग है जिसने ये घटना को किया? अभी जो क्या कर रहे थे? प्रारंभिक सूचनाएं हैं, ये गैंग है जो कि बिहार से आया था, और ये लोग एक गाड़ी से चल रहे थे। इन्होंने यहाँ काफ़ी कुछ दिन रह के ज़्यादा सर्वे किया, ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई की, उसके बाद से घटना की, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए तो पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त की। ये जिससे घटना हुई तो इसमें कोई लोकल काफी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रूम है